नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग दी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके वो जिनके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट है उनके लिए आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि जिनकी आपके साथ एनर्जी कनेक्ट है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, यूनिवर्स कहें, अल्लाह कहें, जिस नाम से भी आप जानना चाहें तो उसी नाम से आप इसे देख सकते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए देख लेते हैं आपके वो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। यानी कि लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स, लियो पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। टेम्परेंस, डेथ एंड 2 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्तों में दूरियां आ गई, अचानक से बिखर गया, तहस नहसा हो गया। ये कह सकते हैं कि मतलब डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। तो या डाइवोर्स की बातें चली हुई हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चीजें इम्बैलेंस्ड हो गई, जमीन पर पैर नहीं टिक रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, मेल और फीमेल एनर्जी, जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है, अगर उसमें एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हुए ये डिसाइड करते हैं कि जिसने जो गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और कुछ चीज़ों को चाहे ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, समय के साथ, वक्त के साथ बदलना पड़े, या कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़े, तो वो रेडी है, तैयार हैं। तो और जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा इन चीज़ों, इस रिश्ते में, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वो आपको महसूस हो रहा है लियो कि आप जो अपने पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, जो बार बार लड़ने का स्वभाव है, बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं एक दूसरे से, मन मुटाव होता है, परेशानियां बढ़ती हैं, इम्बैलेंस्ड होते हैं रिश्ते। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर पेशेंस रखते हुए, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए आगे बढ़ते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय और वक्त देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है, उन चीज़ों को समय और वक्त देते हैं। तो धीरे धीरे करके, वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन चीज़ों को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है, और फिर से समाज में मान सम्मान, इज्जत हो सकता है, लोग फॉलो कर सकते हैं, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आ सकता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी या उतरने वाली थी, तो वो चाहते हैं कि फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़े और रिश्ते में बैलेंस आए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं कि लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी अगर आप आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं जो आपके साथ कनेक्ट है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं।
लियो आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे बहुत गहरा प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशनली दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि बीता हुआ समय कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं रिश्ते, बर्बाद हो गए हैं, जो लग रहा था लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, किसी की नज़र नहीं लगेगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई, सब कुछ तहस नहस हो गया, बिखर गया, बर्बादी की तरफ रिश्ता चला गया। तो उनको लग रहा है कि अगर वो समय के साथ उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो धीरे धीरे करके एक नई शुरुआत हो सकती है। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से इनहेंस होंगे, बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज लेकर जाएं, उनको ये संदेश दें कि वो इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, उनके प्रति नफरत पैदा ना करें। वो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और अट्रैक्शन देखें, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें। समय जो चला गया है वो लौट कर नहीं आता, लेकिन नए सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ वो रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर वो शुरुआत करेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में आएगी। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो वो बाधाएं, रुकावटें वो ख़त्म होंगी। तो चाहे अभी जस्ट एक शुरुआत हो, रिश्ता अच्छी तरह बनने में समय लगे, वक्त लगे, लेकिन वो एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशी दे सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में नहीं रहा है। काफ़ी मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी रहा है। एक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ था जो नहीं चलना चाहिए था। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करते और अपने ईगो में नहीं रहते, अपने एम में नहीं रहते, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाती है तो इंसानियत शर्मसार हो सकती है, इंसानियत हार सकती है। तो इसीलिए इसका आउटकम बता रहा है कि अपनी ईगो को छोड़ दीजिए, अपने अहम को छोड़ दीजिए और दोनों ये डिसाइड कीजिए कि वो कोई कमिटमेंट, इकरार करने के लिए तैयार हैं। इस रिश्ते में एक ठहराव लाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि रिश्ता स्टेबलाइज्ड हो सके, स्टेबिलिटी आए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिले और रिश्ते में खुशियाँ वापस आ जाए। तो वो जो भी इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी थी या धोखाधड़ी था या पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ था जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, तो इसका आउटकम बता रहा है कि वो एक दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस रिश्ते में एक ठहराव लाना चाहिए, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, प्रिपेयर और रेडी हो सके और आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड पेज ऑफ कप्स। तो लियो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि भले ही आप अपनी पावर में रहिए, अपनी धुन में रहिए, लेकिन एटीट्यूड में मत रहिए। जो जैसे एम्परर, जैसे सम्राट, घर का मुखिया जो है,
तेज तरार होता है, मतलब अंदर से सॉफ्ट होता है, अंदर से नरम होता है, लेकिन ऊपर से कड़क होता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि चाहे भले ही आप ऊपर से कड़क रहिए, सख्त मिजाज रखिए, लेकिन सॉफ्टली सबके जो है सबके भला सोचिए कि किस में किसकी भलाई है, वो सब सोचिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो है रिश्ते को ज़्यादा हार्श मत बनाइए, हार्ड मत बनाइए, कठोर मत बनाइए और मन से भी कठोर मत बनिए। सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ हैंडल कीजिए। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। वो सब समझते हुए अगर अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे इसमें और कोशिश करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को कामयाब किया जा सकता है। तो इस तरह का यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो देख लेते हैं लियो, आप लोगों की डिमांड पर जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। तो आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और क्वेश्चन जितना भी छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। और अगर आप 15 सेकंड में क्वेश्चन को नहीं सोच पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से सोच सकें और आगे बढ़ सकें। तो अब आपका समय पूरा हुआ। आप धीरे धीरे करके अपना जो है आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। फॉरगिवनेस इफ यू बिलीव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ सकता है, एक दूसरे के लिए फिर फॉरगिव कीजिए। एक दूसरे की इस रिश्ते की अहमियत को देखिए, इस रिश्ते के लिए एक दूसरे को फॉरगिव कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए। अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं तो ही आगे बढ़िए। अगर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप को विश्वास है, भरोसा है, तो एक दूसरे के लिए कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, समझौता करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं, कुछ चीज़ें अपनानी पड़ सकती हैं। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, फॉरगिव कीजिए उनको और उन चीज़ों को अपनाइए जो आपके लिए आगे बढ़ने में आपको मदद करती है। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं तो छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अड़चनें दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। और पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए और उसके साथ आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ अगर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।